ये कहानी जिन्होंने मुझसे शेयर की थी बताते हैं हमारा घर कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने था। हमारे किचन से जो विंडो थी वो कब्रिस्तान की तरफ खुलती थी। रात 12 बजे के बाद उस कब्रिस्तान में एक औरत घुमा करती थी। वहाँ के मकामी लोग उस औरत की आंख में नहीं देखते थे। कहा जाता था वो एक चुड़ैल है और एक दफा हमारा एनकाउंटर भी उस चुड़ैल से हुआ। ये बता दी हमारा घर कब्रिस्तान के सामने था। हमारा घर मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ था। रात के टाइम हम छत पे सोया करते थे। मेरे हस्बैंड काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे। मैं अपने पेरेंट्स के घर पे थी। घर पे मेरे वालिद और मेरी बहन हुआ करते थे। मेरा एक भाई भी था जो घर पे नहीं था। अब हम लोग रात पे छत पे सो रहे थे, मैं और मेरी बहन और मेरे वालिद रात को लेट नाइट घर आया करते थे। अब रात के तकरीबन 12-1 बजे का टाइम, मैं उम्मीद से थी और मुझे लेट नाइट भूख लगा करती थी। अब मैंने अपनी बहन को उठाया, मैंने कहा मुझे भूख लग रही है, मुझे नीचे जाना है अपने किचन में कुछ खाने के लिए। तो मेरी बहन घबरा गई, उसने बोला इस टाइम। मैंने कहा चलो अब मुझे भूख लग रही है। तो कहने लगी ठीक है मुझे प्यास भी लग रही है, मैं भी पानी पी लूंगी। अब मैं उसको साथ लेकर नीचे आने लगी। अब यहाँ बताते चलूं, सीढ़ियां जब नीचे उतरते हैं तो लास्ट वाली स्टेप से कहते हैं कि बाहर का मंजर नजर आता था, बाहर कब्रिस्तान नजर आता था और इनको ऐसा लगता है कि जैसे बाहर उस कब्रिस्तान में वही औरत घूम रही है। अब उनको चलने फिरने की आवाज कब्रिस्तान से साफ सुनाई दे रही थी। इसने अपनी छोटी बहन को कहा कि तुमने नीचे बाहर की तरफ नहीं देखना, बस अपना ध्यान उस तरफ नहीं रखना, बाकी हम किचन में चलेंगे। अब हम लोग किचन में जाते हैं, वहां जाके हमने खाना वगैरह जो भी था हमने खाना वगैरह खाया। हम खाना खा रहे हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है, एक आंखों के साइड विजन से फील होता है ना कि कोई आपको देख रहा है। ऐसे ही कहते हैं हमें फील हुआ जैसे बाहर कोई खड़ा है और हमें देख रहा है। तो इतने में आवाज आई शमीम। अब ये जो लेडी थी जिन्होंने मुझसे स्टोरी शेयर की, ये बताती है मेरा नाम शमीम है और मुझे उस औरत की बाहर से आवाज आई, शमीम मेरी तरफ देखो। वो अपना सीना पीट रही थी जोर जोर से और मुझे कहती शमीम मेरी तरफ देखो, मेरे बच्चे किसी ने मार दिए। वो ऐसी ऐसी आवाजें निकाल रही थी, ऐसी तकलीफ में बोल रही थी जैसे कि बस हम किसी भी टाइम उसकी तरफ देख लें। लेकिन मैंने अपनी बहन को भी कहा था और मैं भी पक्की थी कि उस तरफ नहीं देखना। अब वो मुसलसल उस कब्रिस्तान में खड़ी होकर चीख रही है शमीम मेरी तरफ देखो, मेरे बच्चे मार दिए किसी ने। अब यकीन माने वो इतना खौफनाक मंजर था, इतनी अंधेरी रात, वो कब्रिस्तान इतना खौफनाक लगता था रात को। अब उसमें वही औरत खड़ी विंडो से हमें देख रही है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया वो किचन की विंडो कब्रिस्तान में खुलती थी, तो विंडो के जो दरवाजे थे वो भी टूटे हुए थे, तो इसलिए क्लियर बाहर कब्रिस्तान दिखाई देता था। हम तो यूज्ड टू थे उस घर में रहने के, लेकिन माहौल में खौफ उस औरत ने पैदा किया जो कि एक चुड़ैल थी। अब हम लोगों ने जल्दी से खाना वाना खत्म किया, पानी वगैरह पिया, किचन बंद किया और अब हम लोग सीढ़ियां से ऊपर जाने लगे। वो बार बार इंसिस्ट कर रही थी एक दफा मेरी तरफ देख लो, मेरे बच्चों को मार दिया किसी ने, और मुसलसल बोले चली जा रही थी। मैंने अपनी बहन को कहा कि तुम प्लीज मत देखना। यार जैसे तैसे हम लोग छत पे वापस पहुंचे। ऊपर गए तो हमारे वालिद साहब भी जागे हुए थे और वजीफा कर रहे थे। उन्होंने कहा तुम लोग आ गए। मैंने भी सुनी उस औरत की आवाज और मैंने तुम लोगों के लिए वजीफा करना शुरू कर दिया। यार ये हमारे लिए तो आम सी बात थी, लेकिन वो औरत मुसलसल हमें अपनी तरफ देखने का कह रही। खुदा जाने अगर हम उसकी तरफ देख लेते तो क्या होता। तो ये एक स्टोरी मुझे शमीम ने भेजी थी जो कि बहुत ही खौफनाक स्टोरी थी, जो मैंने तफसील से अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। मेरे चैनल का नाम है अदनान स्केरी स्टोरीज 2.0। स्टोरी का टाइटल है कब्रिस्तान के सामने वाला मकान। जाके लाजमी सुनिएगा, मेरी और भी स्टोरी है जो मैंने वहां अपलोड की हुई है, आपको पसंद आएंगी। चैनल को फॉलो कर लें ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए।